बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। उसमें हम वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, सेविंग वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन पे। आपको उनके नाम पहचान कर उसके नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है कुआं, जिसे हम वेल बोलते हैं। दूसरा है झरना, जिसे स्ट्रीम। तीसरा है रिवर एंड फोर्थ है वाटरफॉल। तो बच्चों, पानी के जिनसे हमें पानी मिलता है ह्यूमंस के लिए, उनको हम वाटर रिसोर्सेज कहते हैं। वाटर हमें बहुत सारे काम के लिए चाहिए होता है, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी दूसरी बहुत सारी चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो एंड वाटर इज इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए भी बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी जरूरी है। तो बच्चों, हमारी अर्थ पर जो वाटर अवेलेबल है 97% जो पार्ट है वो सॉल्टी वाटर का है, और जो बाकी हिस्सा है वो रिमेनिंग फ्रेश वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में है और पोलर आइस कैप्स पे है। अब हम वाटर की बात करें तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ। इफ देयर विल बी नो वाटर, देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सबको अपने सर्वाइव के लिए पानी की जरूरत है। अर्थ की सरफेस का 70%, ह्यूमन बॉडी का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। बच्चों, हमें पता है कि पानी एक रिन्यूएबल सोर्स है। रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। पानी जो बारिश से आता है वो हमें रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड में, और कुछ वाटर जमीन के अंदर सीप हो जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो हर साल बारिश होती है तो ये पानी रिन्यू हो जाता है। तो जो भारतीय किसान है वो भी बारिश पर बहुत बड़ी संख्या में डिपेंड रहते हैं। बारिश की मात्रा से ही उनकी फसल डिपेंड करती है। कभी कम बारिश होती है तो उनको बहुत लॉस हो जाता है, और हमें भी बहुत सारी जरूरतों के लिए पानी जो है वो अगर बारिश कम होती है तो हमारे एरिया में पानी की कमी हो जाती है। रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सभी फ्रेश पानी के नेचुरल सोर्स हैं। तो बच्चों, ग्लेशियर से, जो पहाड़ों पर बर्फ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर, उनसे जो पानी आता है वो नदियों में आता रहता है। ऐसी रिवर्स को पेरिनियल रिवर बोलते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियां, ये पेरिनियल रिवर्स हैं, इनमें पूरे साल पानी रहता है। एंड कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिनमें पूरे साल पानी नहीं होता है, उन्हें नॉन पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, जो सिर्फ बारिश पर डिपेंड रहती हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। गर्मियों के मौसम में इनका पानी सूख जाता है। वेल और ट्यूबवेल, ये दो आर्टिफिशियल सोर्स हैं पानी के। जब बारिश का पानी ग्राउंड के जो अंदर जाता है वो पानी मिट्टी के नीचे इकट्ठा होता जाता है, और उसे हम पुल्ली से, बाल्टी से, कुओं में से या ट्यूबवेल से खरीदते हैं। तो ये ट्यूबवेल जो है खेती में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। कैनल्स, कैनल्स यानी कि नहर, ये भी खेती के लिए एक आर्टिफिशियल सोर्स है। डैम्स बनाए जाते हैं सीमेंट और स्टील के फ्लोइंग वाटर को स्टोर करने के लिए। ये एक बड़ा सा बैरियर होता है बहते हुए पानी को रोकने के लिए। जब भारी बारिश के बाद जब डैम्स जो बनाए होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, तो जब पानी की कमी होती है बिजली बनाने के काम आते हैं। पानी को प्रेशर से छोड़ा जाता है और वो टरबाइंस को मूव कराकर बिजली प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इन प्लांट्स को। सेविंग वाटर, बच्चों पानी बहुत प्रीशियस है, क्योंकि इसलिए हमें पानी को बहुत बचाना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेचुरल सोर्स जो रिसोर्सेज जो है पानी के वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो इसलिए हमें पानी बचाना बहुत जरूरी है। यदि हम पानी को पोल्यूट करेंगे तो जो गंदा पानी है वो पी नहीं पाएंगे, उससे पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें पानी का मिनिमम यूज करना चाहिए, एंड वी शुड रीयूज वाटर व्हेन एवर पॉसिबल। एंड हम रेन वाटर को अपने टैंक्स में कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे बारिश के बाद उसे यूज कर सकें। ड्रिंकिंग वाटर, बच्चों हमें साफ पानी पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। गांव में लोग कुओं से, हैंडपंप से पीने का पानी लेते हैं। कस्बों और शहरों में लोग नलों से पानी लेते हैं, टैप वाटर पीते हैं। बच्चों, टैप वाटर जो है वो बहुत सारे जर्नी के बाद हमारे घरों तक आता है।
आजकल पीने के लिए फिल्टर्स भी यूज किए जाते हैं, जिससे हमें पीने के लिए प्योर वाटर मिल जाता है। थैंक यू।